वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट कर रही है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसने प्रॉफिट हासिल करना है और किस तरीके से हासिल करना है, सेल करते हुए गुड्स या सर्विसेज को, तो वो कहलाती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वो जो है बिजनेस कहलाया जाता है। उसको हम बिजनेस कहेंगे कि वो बिजनेस कर रही है क्योंकि उसको प्रॉफिट हासिल करना है सेल करके। उसके बाद ये कि वी कैन से दैट द बिजनेस इज इन प्रॉफिट। हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस जब वो प्रॉफिट में है कब है? जब इनकम एक्सीड कर जाती है एक्सपेंडिचर को, यानी कि इनकम ज्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से। उसके बाद ये कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो है 60,000 रुपीज और सेल्स जो है वो है 95,000 की और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 20,000 के, सो नेट प्रॉफिट क्या होगा? वो होगा 15,000। इसको आप कैलकुलेट करके भी जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है उसकी वजह से क्या होगा कि बैलेंस जो है मिस्टर टेरी के कैश बुक के अंदर टू बी ग्रेटर, ज्यादा होंगे देन हिज बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, उनके बैंक स्टेटमेंट बैलेंस से। सो वो क्या है कि चेक पेमेंट, एक चेक पेमेंट जो है 101 रुपीज, उसको जो है रिकॉर्ड किया गया है इन दी कैश बुक एज, कैश बुक के अंदर किस तरीके से 110 रुपीज के तौर पर। उसके बाद ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अगर बैड डेट्स को जो रिटर्न ऑफ किया जाता है, रिटर्न ऑफ आर गिवन, सॉरी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो है वो गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज करेक्ट। सो कौन सी एंट्री जो है करेक्ट होगी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के लिए? वो है कि बैड डेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ अ बिजनेस, किस तरह के बिजनेस के अंदर ऑनर और उसका जो बिजनेस होता है उसको कंसीडर किया जाता है सेम इन द आइज ऑफ लॉ। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों सेम चीजें हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज, इनमें से क्या जो है वो जस्टिफाई करता है व्हेन प्रॉफिट इज अर्न? वो ये कि इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर, कि इनकम जो है ज्यादा एक्सपेंडिचर के मुकाबले में। उसके बाद ये कि इन पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप जो मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है मिस्टर एक्स का वो है 3,840 और जो मिस्टर वाई का है वो है 5,760। सो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? रेशियो है 2:3 का रेशियो है उनका। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेजर बेनिफिट है एक पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर? वो क्या है कि डिफिकल्ट ऑनरशिप रीसेल है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर बाय द ऑनर करता है? वो है कैपिटल। कैपिटल ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑनर करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एग्जांपल है रेवेन्यू इन बिजनेस एंटरप्राइजेस की? वो है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो कि रिसीव्ड हो चुका है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इनमें से कौन सा सिस्टम जो है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन वो जो है बेस करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अकाउंटिंग की? वो है डबल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है जिसके अंदर तमाम वाउचर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इनकी सबसे पहले एंट्री जहां होती है वो है जनरल जर्नल। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के बारे में क्या ट्रू है? यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए वो तमाम ट्रू है, जिसमें ये कि इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये यूज होते हैं बिजनेस के अंदर फ्यूचर जनरेशन ऑफ इनकम के लिए, और इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, मेन पर्पस इनको बेचने के लिए नहीं होता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है एक कॉस्ट जो है इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिक्स एसेट? वो है एडमिनिस्ट्रेशन की और जो अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट है। उसके बाद फिर है कि इफ कैश परचेज इज द मिसिंग फिगर, अगर कैश परचेज मिसिंग फिगर है इट कैन बी एसर्टेन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसको एसर्टेन किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के जरिए कैश अकाउंट की। सो कैश अकाउंट इज द आंसर हियर। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द डैश इज ओनली लिमिटेड टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर। सो लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड होती है जितना जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कैपिटल उस हद तक ही लिमिटेड होती है। सो ऐसा सिर्फ कंपनी के अंदर होता है कि जितना कैपिटल लगाएंगे उतनी ही लाइबिलिटी होगी, यानी कि जितना भी कर्जा कंपनी के ऊपर चढ़ जाए जो वाजिबात होंगे सिर्फ उतने ही होंगे जितने जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को अपनी पर्सनल लाइबिलिटी जो है सॉरी पर्सनल एसेट सेल करना पड़ जाए। उसके बाद फिक्स एसेट आर आल्सो कॉल्ड, और भी क्या कहलाए जाते हैं? फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाए जाते हैं क्योंकि इन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाती है, और डेप्रिसिएशन के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस जो है वो पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में ना बनाई जाए, नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनाई जाती, लेकिन पब्लिश करना लाजमी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। उसके बाद ये कि एबीसी कंपनी ने जो है वो रिसीव किया डिस्काउंट जो है उसकी क्रेडिट परचेजेस के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिट, क्या क्रेडिट किया जाएगा जब हम एंट्री बना रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं जर्नल के अंदर? वो है डिस्काउंट रिसीव क्योंकि डिस्काउंट किया गया। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है कैश रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव? वो है डिस्काउंट इन पेइंग डेट अर्लियर। और उसके बाद
उसके बाद इन दी हेडिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डैश इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड नहीं होता, वो है नेम ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा शख्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो मेजर बेनिफिट होता है एक पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, वो है रेजिंग कैपिटल, कैपिटल रेज करना जो है वो एक बेनिफिट है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है एप्लर कॉर्पोरेशन का शो करता है डेबिट बैलेंस 200 रुपीज का, उसके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 250 रुपीज जो है उसके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से उनमें से कौन सा अकाउंट जो क्रेडिट किया जाएगा एडजस्टिंग एंट्री में, वो है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल इज द आंसर हियर। उसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, इनमें से किस ऑप्शन के लिए शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है, ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना और पूरे करना एक्सपेंसेस जो इशू ऑफ शेयर्स के और इशू करना परफॉर्मेंस शेयर भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है, सच नहीं है, रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव है उसके हवाले से, वो ये कि इट इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैन मेंटेन, वो मेंटेन कर सकता है सिक्रेसी इन ऑल बिजनेस मैटर। अब वो ऐसा बिजनेस है उससे सिक्रेसी रहती है तमाम जितने भी बिजनेस मैटर्स होते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि ऑनर के पास ही सारे सीक्रेट्स रह सकते हैं। उसके बाद ये कि एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है इन नेचर, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू इन नेचर समझा जाता है, तो व्हेन इट, लेकिन वो कब, जब वो बेनिफिट देता है करंट पीरियड को जब वो बेनिफिट देता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक प्रोसेस से ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट तक, तो वो पोस्टिंग कहते हैं, जब जर्नल में रिकॉर्ड कर ली उसके बाद हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर के अंदर, जर्नल लेजर के अंदर, तो वो हम पोस्टिंग कहलाई जाती है, रिकॉर्डिंग हुई जर्नल में और फिर उसको पोस्टिंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।